एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसिड में 3 थ्योरीज आई। इधर बेस भी लिख रहे हैं अपन साथ साथ में। ठीक है, इधर बेस, सॉरी इधर बेस भी लिख देते हैं। ये क्या हो रहा है यार। तो इधर बेस भी लिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एसिड और बेस के बारे में पता होना चाहिए, फिर पीएच निकालना सीखेंगे अपन सीधा। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है। चलिए, तो एसिड में ना सबसे पहली जो थ्योरी थी, सबसे पहली थ्योरी थी जो आई मार्केट में, जिसका नाम था आर्हीनियस थ्योरी। ठीक है, तो आर्हीनियस एसिड पता होने चाहिए आपको और आर्हीनियस बेस पता होने चाहिए। ठीक है भाई, तो देखिए आर्हीनियस एसिड और आर्हीनियस बेस क्या है। तो आर्हीनियस एसिड होता है डोनर ऑफ H+। तो जो H+ डोनेट करते हैं, जो H+ डोनेट करते हैं, डोनर ऑफ H+, वो होते हैं एसिड। और आर्हीनियस बेस क्या होते हैं, डोनर ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, तो जो H+ डोनेट करता है वो आर्हीनियस एसिड होता है, और जो OH नेगेटिव डोनेट करता है वो आर्हीनियस बेस होता है। अब आर्हीनियस ने ना डिफाइन करी बेसिसिटी। क्या डिफाइन करी बेटा, एसिड की क्या डिफाइन करी, बेसिसिटी। ठीक है, तो देखो बेसिसिटी का मतलब क्या है आपको जानना पड़ेगा। बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ H+। जैसे यदि आपको कोई बोले HCl की बेसिसिटी कितनी है, आप कितना आंसर दोगे, 1, क्योंकि H+ कितना दे रहा है, ये 1। जैसे कोई बोले H2SO4, इसकी बेसिसिटी कितनी है, कितनी बोलोगे बेटा, 2। जैसे H3PO4 कितनी है बेसिसिटी, 3। 3। तो एसिड की ना बेसिसिटी होती है, सेम बेस की ना एसिडिटी होती है। आर्हीनियस के हिसाब से एसिडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव। जैसे कोई मुझे बोले NaOH, NaOH की एसिडिटी कितनी है, 1, तो बोले MgOH होल ट्वाइस, बेसिसिटी कितनी है बेटा, 2। जैसे AlOH होल थ्राइस, बेसिसिटी कितनी है। तो पहला कंसेप्ट ये आया, ठीक है, आर्हीनियस एसिड और आर्हीनियस बेस का, इसमें ये हुआ। दूसरा कंसेप्ट आया बेटा ब्रोंस्टेड एसिड बेस। तो हमें पहले पता होना चाहिए ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो ब्रोंस्टेड एसिड ये डिफाइन किया बस, डोनर ऑफ H+, डोनर ऑफ H+ को बोला ब्रोंस्टेड एसिड। सिमिलरली एक्सेप्टर ऑफ H+ को बोला गया क्या, ब्रोंस्टेड बेस। जैसे सब लोग ध्यान से सुनना, यदि आप एक रिएक्शन देखें, HCl gives H+ plus Cl minus, तो HCl कौन सा एसिड हो गया, ब्रोंस्टेड एसिड हो गया। सिमिलरली मान लो पानी है, H2O plus H+ gives H3O पॉजिटिव, तो यहाँ पे पानी क्या हो गया बोलो, ब्रोंस्टेड बेस। तो H+ खाने वाला क्या है, ब्रोंस्टेड बेस है, और H+ देने वाला क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड। अच्छा ध्यान से देखेंगे, ये एसिड है, तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है ना बेटा, ये जो बचा हुआ है, इसको बोलता है कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं अपन इसको, कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली यदि ये बेस है, तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। यदि आपको कभी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में देखना है, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में ना सिर्फ एक H+ का अंतर रहता है। कितने का अंतर रहता है, इन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, देयर इज 1 H+ डिफरेंस। तो सिर्फ और सिर्फ कितने का होता है, एक H+ का डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सबको बताओ। सर सर H+ का डिफरेंस मतलब कैसे होता है, डोनर ऑफ H+ था ना, जैसे HCl और Cl नेगेटिव में एक H+ का अंतर है बेटा, जैसे H2O और H3O पॉजिटिव में एक H+ का अंतर है। सही है,
सर ये वाला मतलब समझ नहीं आया ब्रोंस्टेड एसिड वाला, क्योंकि अरेनियस में भी तो डोनेट ही कर रहा था वो H+। बेटा वो डोनर में OH नेगेटिव था, OH नेगेटिव डोनेट कर रहा था बेटा, या एक्सेप्टर H+ था, एक्सेप्टर मतलब लेने मतलब वो वाला। ले रहा है। हाँ सही है, अभी क्लियर है बेटा? सर नहीं, क्या नहीं क्लियर है बेटा बताओ? सर ये ब्रोंस्टेड वाला समझ नहीं आ रहा। बेटा जो H+ लेगा वो ब्रोंस्टेड बेस है, बस H2O ने H+ लिया तभी तो H3O पॉजिटिव बना। सर एसिड वाले में भी तो मतलब एसिड में जो बेटा अरेनियस डोनर है, वाला। डोनर और एक्सेप्टर में अंतर तो समझ लड़की, डोनर मतलब देने वाला, तो जो H+ देगा वो कॉन्जुगेट है, मतलब ब्रोंस्टेड एसिड है, और जो H+ लेगा वो ब्रोंस्टेड बेस है नहीं बेटा। सर वो तो समझ में आ गया, पर अरेनियस एसिड और ब्रोंस्टेड एसिड की बात कर रही हूँ मैं। बेटा दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, आर्हेनियस ने अलग तरह से डिफाइन किया, ब्रोंस्टेड ने अलग तरह से डिफाइन किया, ओके सर। अलग अलग डेफिनेशन है बेटा एसिड की, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। एक तीसरा कंसेप्ट भी होता है, लुईस एसिड एंड लुईस बेस, सही है, वो तो मैं भी बता नहीं रहा हूं। सर ये आपने क्या लिखा है NaOH के नीचे MgOH2? हाँ MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम डाई हाइड्रोक्साइड बेटा। देखें आगे, सर एक मिनट, सर नीचे आपने ये क्या लिखा है? in conjugate acid base pair there is one H+ difference। सर आपने पेयर के बाद क्या लिखा है नीचे सबसे लास्ट में रेड लाइन में? in conjugate acid base pair there is one H+ difference। ये सिखा रहा हूं अभी, बस आप ये लिख के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इस पे, देखें। यस सर डन। देखो अब Yes, दो sir. तरह के सवाल आते हैं नीट में, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मान लो, जैसे मैंने आपको क्या बताया, जैसे मान लो H2SO4 है और SO4 नेगेटिव, ये पूछेंगे क्या ये आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है? क्या पूछ रहे हैं अपन? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर। तो देखो कितने H+ का अंतर दिख रहा है आपको इन दोनों में, बताओ। सर 2 का। तो ये कॉन्जुगेट एसिड पेयर नहीं है। अरे बात समझ में? यस यदि सर। मैं लिख दूं बेटा, यदि मैं लिख दूं ये H2SO4 और HSO4 नेगेटिव, अब मैं पूछूं आपसे कि कॉन्जुगेट एसिड पेयर है? 7। यस सर। जैसे मैं आपसे लिख दूं बेटा OH नेगेटिव और H2O, क्या ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है? H2O और OH नेगेटिव दिख रहा है सबको, है ना? सर ये वाला कैसे है, एक बार ये बता दो। OH और H2O में कितने का अंतर है बेटा? एक H+ का ही तो अंतर है लड़की,
OH नेगेटिव को एक H प्लस देगी तो H2O नहीं बनेगा। यस सर। और देख H2CO3 और CO3 2 नेगेटिव, क्या ये एसिड बेस पेयर है? सर 2 का नो। अभी समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, पहला सवाल ये आएगा नीट में, लिखिए इसको फटाक से। दूसरा सवाल ला रहा हूं। सर फर्स्ट वाला क्यों नहीं है ये कॉन्जुगेटेड एसिड? बेटा इसमें और इसमें कितने H प्लस का अंतर है बता लड़की? सर एक भी नहीं है। हैं? एक भी नहीं है? ये ऐसे ऐसे ही तो है बेटा। H2SO4 2 H प्लस देगा तभी तो ये बनेगा, है लड़की? यस सर। तो कितने H प्लस का अंतर है? 2 H प्लस का अंतर दिख रहा है? यस सर। कितने का होना चाहिए? 1 का, समझी? होना चाहिए तो सर इसका है नहीं। हाँ, तो यही तो लिखवाया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वही होता है जिसमें HCl और Cl नेगेटिव, तो इन दोनों में एक H प्लस का अंतर है बेटा। H2O और H3O पॉजिटिव, एक H प्लस का अंतर है। तो यदि एक H प्लस का अंतर रहेगा तभी उसको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिक्लेयर करा जाएगा। सही है? सर समझ नहीं। यस सर। ठीक है, लिख लीजिए। आगे बढ़े? यस सर। चलिए, अब एक क्वेश्चन क्या आता है नीट में, ध्यान से देखेंगे। ऐसा का राइट कॉन्जुगेट बेस, क्या लिखा है? राइट कॉन्जुगेट बेस। अच्छा मुझे बताओ, कॉन्जुगेट बेस किसका होता है? एसिड का? एसिड का। तो मतलब एसिड का लिख देता हूं। देखो, एसिड से जो बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, सही है? और एसिड क्या होता है? जो H प्लस देता है, सही बात है? जैसे कोई पूछेगा कि H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो H2O का कॉन्जुगेट बेस लिखना है, तो H2O को एसिड मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? यस सर। तो इसमें से कितना कितना H प्लस रिलीज करना पड़ेगा? तो H2O है, ये न्यूट्रल है, इसके अंदर एक प्लस रिलीज कर दिया H प्लस, तो क्या बच जाएगा बोलो? OH माइनस। जैसे कोई बोले NH3 का कॉन्जुगेट बेस लिखो, तो NH3 का कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो इसको एसिड मानना पड़ेगा। एसिड क्या होता है? जो H प्लस डोनेट करता है, तो H प्लस डोनेट कर देंगे तो क्या बच जाएगा बेटा? NH2 माइनस। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। जैसे H2S, कोई बोले इसका कॉन्जुगेट बेस लिख, तो क्या आ जाएगा बोलो? HS माइनस। ये समझ में आया सबको? बताओ, Yes, अभी लिखना sir. मत। अब इसका उल्टा क्वेश्चन देखो सब लोग ध्यान से। कोई बोले कि नहीं, राइट कॉन्जुगेट एसिड, क्या बोले कोई? राइट कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा, कॉन्जुगेट एसिड किसका रहेगा? बेस का। सही बात है। तो राइट कॉन्जुगेट एसिड, तो एसिड रहेगा किसका? बेस का। बेस से ही बनता है कॉन्जुगेट एसिड। अब कोई बोले H2O का ही लिखो, आप H2O का कॉन्जुगेट क्या लिखना है अपन को? एसिड। तो H2O को क्या मानना पड़ेगा? बेस। बेस। तो बेस क्या होता है? जो H प्लस खाता है, उसको H प्लस खिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये H3O प्लस। जैसे NH3 का कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो इसको बेस मानना पड़ेगा। सही बात है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? अभी समझ में आया ये कंसेप्ट? ये का सवाल भी आपके नीट में आ सकता है, देख लीजिए, समझ लीजिए। सर अगर हम बेस मानेंगे तो नेगेटिव का साइन लगाएंगे, अगर एसिड पता करना है तो मतलब एसिड निकालना है प्लस लगाएंगे। बेटा नहीं बेटा, एसिड मतलब H प्लस रिलीज हो रहा है उसके अंदर से, सही? तो मैं यदि न्यूट्रल हूं, मेरे अंदर से H प्लस रिलीज हो रहा है तो मेरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा।
सही बेटा? लड़की Yes, sir. समझना है? और यदि मैं मान लो मैं ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज रखता हूं, जैसे सोच, इसी का ही सोच कि मैं तेरे से बोलूं HS नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस लिखो, क्या लिखना है मुझे? HS नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस, तो इसके अंदर से एक और H+ रिलीज करना पड़ेगा, तो क्या बच जाएगा? H2 नेगेटिव। भाई HS नेगेटिव है, एक H+ और रिलीज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 नेगेटिव आ जाएगा। समझी बेटा? भाई किसी के अंदर से प्लस रिलीज करते जा रहे हो तो माइनस बढ़ता जाएगा, किसी को प्लस देते जा रहे हो तो माइनस कम होता जाएगा। बस ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. सब लोग ध्यान से समझ लीजिए एक बारी। अच्छा यही बोलूं HS नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड लिखो, क्या होगा? कोई बताएगा आप में से? HS नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? सर H2+। कैसे H2+ लड़की? एक बात बता सर जैसे H2- आपने ऊपर कॉन्जुगेट बेटा, H2+ कैसे हो जाएगा? एक बार थोड़ा दिमाग तो लगा लड़की। देख इसने लिखा है, बबीता ने सही। HS नेगेटिव को रिकॉन्जुगेट एसिड लिखना है, इसको तो बेस मानना पड़ेगा इसको। सही है? अरे Yes, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? जो H+ खाता है, तो इसको H+ खिला बेटा, तो क्या बनेगा ये? H2S। देखिए एक प्लस खिलाएगी तो H2S, और प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज होकर क्या जाएंगे? H2S। सिंपल। समझी? Yes, sir. हाँ, तो याद रखो एसिड होता है H+ डोनर और बेस होता है H+ एक्सेप्टर। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार ये सारे सवाल आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएंगे, तो मैं आगे बढ़ूंगा pH पर। ये भी नीट में कई बार पूछा गया है, जो मैंने भी आपको लिखा है। सर डन। एक सेकंड बेटा। हेलो, हाँ जी, हाँ सॉरी यार, हाँ तो ये हो गया सबका, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा अब बताओ, आपको लॉग आता है क्या? लॉग फंक्शन आता है? नहीं आता होगा, ठीक है। लॉग फंक्शन आता है, लॉग फंक्शन, बोलो भाई। No, sir. थोड़ा सा लॉग पढ़ लो फिर, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। तो लॉग एक फंक्शन है, तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है। जैसे हमेशा याद रखना, लॉग कहीं पे भी a/b लिखा रहता है ना, तो प्रॉपर्टी होता है log a माइनस log b। ठीक है, कहीं पे log a रेज टू द पावर b होता है तो होता है b log a, थोड़ा थोड़ा यूज भी करा है अपन ने। log a इंटू b कहीं पे लिखा होता है,
तो उसको लिख सकते हैं बेटा log A प्लस log B। ठीक है, इसके अपार्ट आपको क्या याद रखना है, देखो log 2 की वैल्यू याद कर लो बेटा, 0.3 के आसपास होती है, ये अप्रोक्सीमेटेड है। log 3 की वैल्यू होती है 0.5, log 5 की वैल्यू होती है बेटा 0.7, log 10 1 होता है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखो इनको कैसे यूज करते हैं, जैसे कभी आपको, मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे कभी आपको log 6 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, log 6। अब देखो यार, आपको log 2 की याद कर रखी है, 3 की याद कर रखी है, 5 की और 10 की, आपको log 6 की तो याद ही नहीं कर रखी, तो कैसे करेंगे, देखो इसको, देखो 6 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 into 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस और देखो फिर ये तोड़ दिया मैंने, फिर देखो log A प्लस B, तो log 2 प्लस log 3 आ जाएगा ये। देखो आप 0.3 0.5 क्या आंसर लिख दोगे आप, 0.8, समझ रहे हो? जैसे कहीं पे आ जाएगा log 8, क्या जाएगा कहीं पे log 8 की वैल्यू निकालो, तो कैसे करोगे बताओ, log 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो इसको लिख सकते हैं देखो 3 log 2, log 2 की वैल्यू 0.3, तो देखो कितना आ गया 0.9, समझ रहे हो? कहीं पे जैसे log 10 की पावर -3, तो कैसे करोगे इसको सोल्व, -3 log 10, तो आंसर कितना आ जाएगा -3। समझ रहे हो आप कैसे इन प्रॉपर्टी का यूज कर करके हम डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट कर पा रहे हैं? ये बात समझ में आ रही है सबको बात? क्या ये यस बात? सर। अब यस बस सर। आप कभी भी log 11 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि 11 का डिवीजन नहीं हो सकता। तो जब ऐसी क्वांटिटी आएगी ना, 17 हो गया, 11 हो गया, इन सबको आपको सवाल में देके रखेंगे कि हाँ ये वैल्यू यूज कर लो डायरेक्टली, लेकिन जब नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो नहीं देके रखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, इसको लिख लो, इसको अपन यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि अब पीएच पे जाएंगे अपन। ठीक है, पीएच आपने 10th क्लास में थोड़ा तो पढ़ा है, एटलीस्ट थोड़ा तो याद होगा सबको। तो मैं पीएच का फॉर्मूला बताऊंगा, यस सर। है ना, पीएच का फॉर्मूला बता के फिर क्वेश्चंस पे आता हूँ फटाक से। लिखा बेटा इतना? यस सर। सर हाँ हाँ जी बेटा बोलो जल्दी। सर ये 3 log 2 लिखा है आपने, log हाँ 8 बेटा log 2 की निकालने का। पावर 3 है, तो ये प्रॉपर्टी लगा दी ना, नो log सर, a रेस्ट, हाँ log 2 की पावर 3 इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा है आपने? 3 log 2 बेटा, पावर आगे आ जाएगी ना यस सर, तो 0.9 कैसे आएगा? बेटा, log 2 की वैल्यू तूने रट्टा मार रखी है, सही है? यस सर। तो 0.3 into 3 हो गया ना, 0.9 हो गया। अब बढ़ू आगे? सर एक मिनट, सर डन। चलिए अब हम आपसे बात करेंगे पीएच की। ठीक है, तो पीएच में सीधा बताऊंगा बेटा, सबने पढ़ा है पीएच स्केल क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, Yes, नेगेटिव sir. लॉग ऑफ H प्लस आयन। सही है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझते हो आप, डब्बा बनाने का मतलब होता है कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन ऑफ किसका, H प्लस आयन बेटा। इसका मतलब कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी, ये होता है मोल ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सही बात है, पहली बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे पीएच होता है ना, वैसे एक स्केल होता है, इसके पैरेलल में चलता है क्या बेटा, पता है किसी को, पीओएच। क्या होता है, पीओएच। तो अपन पीएच और पीओएच को साथ में पढ़ेंगे। तो पीओएच क्या होता है, वो भी सेम होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ किसकी कंसंट्रेशन बेटा, ओएच नेगेटिव की कंसंट्रेशन, है ना। एक सुंदर बात आप सबको पता होनी चाहिए कि जो पीएच है उसको पीओएच में ऐड कर देते हैं तो वो 14 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, 14 के बराबर आता है, क्योंकि द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव 10 की पावर -14 के बराबर होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैसे बराबर, 25 डिग्री सेल्सियस। देखो इसको कैसे मैं इस इक्वेशन को इसमें कैसे कन्वर्ट करूंगा, ध्यान से देखो। मैं दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले रहा हूं बेटा, तो दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लिया मैंने, सही है। अच्छा अब देखो, log a इंटू बी को क्या लिख सकता हूं, log a इंटू बी। देखो ये बन गया, log a प्लस बी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। यस सर। और देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 14 के बराबर, क्योंकि देखो आगे जाएगा तो 14 माइनस का प्लस हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1। देखो ये बन गया पीएच, ये बन गया पीओएच। तो यहां से क्या निकल के आ गया कि पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना आ रहा है बेटा, 14। क्लियर है कि नहीं क्लियर, देखो यहां से। सर आपने बीच में माइनस क्यों लगाया, प्लस आएगा ना। बेटा ये माइनस है ना बाहर, तो अंदर पूरा माइनस हो जाएगा ना। यहाँ ऐसे लिख ले लड़की, ऐसे लिख ले, बाहर माइनस भी तो है। ओके सर। अब इस पे सवाल करते हैं, ठीक है। अपना मेन काम है सवाल, एसिड और बेस के सवाल करेंगे अपन। तो आपको पता होगा ना, स्केल है 7 से ऊपर एसिडिक, नीचे बेसिक, ये तो सब पुरानी बातें, ये यस तो नहीं सर। करूं। चलो अब सवाल करेंगे, फटाफट आ जाओ। अब एक सवाल मैं करूंगा, एक सवाल आपको करना है, फिर एक सवाल मैं करूंगा, फिर आपको करना है। सर ये येलो में n+1 लिखा है, आपने क्या बेटा लिखा है। मोल ऑफ H प्लस लिखा है, मोल का सिंबल N होता है बेटा। मोलैरिटी होता है ना, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आगे बढ़े। सर ये जो आपने वॉल्यूम लिखा है और SOL, ये सॉल्वेंट है, क्या है सर ये। सॉल्यूशन का बेटा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ओके। मोलैरिटी का फॉर्मूला ये होता है, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यस सर। सर एक बार लास्ट में जब आप पढ़ा दोगे तो एक बार कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर बता देना, फिर से समझ नहीं आया अच्छे से। ठीक है बेटा, अभी आगे बढ़ जाऊं। यस
चलिए अब सब लोग सवाल देखिए जो मैं कर रहा हूं। तो क्वेश्चन है 49 ग्राम H2SO4 सर एक बार पीछे कर दो। यस सर डन। देखिए क्वेश्चन है 49 ग्राम H2SO4 इज डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अभी आप सब देखना अगला क्वेश्चन क्योंकि आपको करना है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन और आपको पीएच निकालना है। क्या निकालना है आपको? फाइंड पीएच। अब कैसे करेंगे आप इस सवाल को? तो कैसे करेंगे, आपको पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए बेटा? H+ चाहिए। सही बात है, H+ की मोलैरिटी चाहिए आपको। तो आपको जो एसिड है ना, सबसे पहले आप उसके मोल निकाल लेंगे। तो आपने कहा H2SO4 के मोल कितने हैं, तो इसका वजन दे रखा 48 ग्राम, 98 इसका मोलर मास होता है बेटा। ठीक है, समझा? 98 क्या होता है इसका? मोलर मास। क्लियर? अच्छा एक काम करते हैं, इसको 49 मिलीग्राम कर लेते हैं, सवाल थोड़ा अच्छा बन जाएगा। ठीक है, 49 मिलीग्राम तो क्या हो जाएगा? 49 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। समझा? तो देखो 49 को 98 से डिवाइड किया बेटा, मोलर मास होता है, तो यहां से कितना निकल के आया? 1/2 इंटू 10⁻³ ये किसके मोल निकल के आए? H2SO4 के। ठीक है, अब मैं इससे निकालना चाहता हूं H+ के मोल। H+ के मोल बताओ, जितने H2SO4 के मोल रहेंगे उसके दुगने H2SO4 मोल के रहेंगे। भाई जितने H2SO4 के मोल है उसके दुगने H+ के मोल रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्योंकि H2SO4 का एक मोल कितना H+ देता है बेटा? दुगना। तो H+ के मोल कितने आ जाएंगे? देखो 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू 2 दुगने हो जाएंगे। वो किसके बराबर है? 10⁻³ के बराबर आ रहा है। तो मोल आ गए। अब हम निकालेंगे H+ की कंसंट्रेशन। H+ की कंसंट्रेशन कैसी रहेगी? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोल कितने बेटा? 10⁻³ वॉल्यूम कितना है? 500 ml। 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि लीटर में चाहिए होता है, तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 2 इंटू 10⁻³। अब देखो कंसंट्रेशन आ गई। अब क्या निकालेंगे अपन? पीएच। पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H+ की कंसंट्रेशन। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log A इंटू बी क्या होता है? log A प्लस log B। -3 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा फाइनली? 3 माइनस log2, और log2 की वैल्यू कितनी है? 0.3। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 2.7। देखिए क्लियर है कि नहीं क्लियर क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्लियर है सब लोग को? सर आपने -log2 को मतलब -log को कॉमन लिया है ना? बेटा ये माइनस बाहर है लड़के थे कैसे, तो log A इंटू बी होता है log A प्लस बी, तो log2 प्लस log 10⁻³ आएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। सही है सर पहले तो आपने इसके मोल्स निकाले। भाई, 49 मिलीग्राम दे रखा था तो ग्राम में कन्वर्ट करके इसके मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकाले। ठीक है, H2SO4 के। फिर H+ के मोल निकाले, दुगने होंगे जो कि। ठीक है, फिर मोलैरिटी निकाली, फिर पीएच निकाला, बस। देखिए क्लियर है? हाँ जी बेटा, देखो सब लोग। H+ के मोल्स क्यों निकाले? बे पीएच निकालना है ना लड़की। पीएच का क्या होता है फॉर्मूला? नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन। H+ के आयन कंसंट्रेशन के लिए मोल नहीं चाहिए क्या H+ के? बता। अच्छा ओके सर। देखिए सब लोग के सवाल क्लियर है? थम्स अप करिए फटाफट और लिख लीजिए। अगला सवाल आपको करना है क्योंकि जहां डाउट हो आप पूछ लो इस सवाल में।
डन है भाई सबका? बताइए, सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर सर। उतार ले। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रोसेस से करना है आपको, बस मैं डेटा चेंज करूंगा, एसिड चेंज करूंगा, ठीक है? फिर बेस का करेंगे। हो गया सर। चलिए, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 73 मिलीग्राम HCl dissolve in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? फाइंड पीएच। अच्छा, आपको HCl के मोलर मास की जरूरत पड़ सकती है, तो Cl का मोलर मास होता है 35.5, और हाइड्रोजन का सबको पता ही होगा, एक होता है। करिए ट्राई सब लोग, जैसा आपको पिछले सवाल में किया है वैसे ही करना है। सर मोलर मास तो हम मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं ना? इसका मल्टीप्लाई करेगी लड़की HCl में। सर जैसे मतलब क्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो 2 हाँ, वो से। दे दिया मैंने, 35.5 होता है वो, क्लोरीन का दे दिया इसलिए। अरे बेटा, आंसर चैट में लिखना जिसका है। बीता, तुम्हारा सेम ही आंसर आ गया क्या?
बाकी लोग भी ट्राई करो। आई थिंक बबीता का आंसर ठीक है। बेटा हो पा रहा है? एक का आंसर आया मेरे पास, बाकी लोग भी ट्राई करो यार। वंदना का भी आ रहा है सही। चलिए मैं भी सॉल्व कर रहा हूं आपके साथ। तो HCl का मोलर मास आएगा, HCl का मोलर मास 36.5 आएगा। तो हम सबसे पहले मोल्स निकाल रहे हैं HCl के, तो कितना आएंगे 73 डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू 10⁻³ तो ये देखो कितना आ रहा है 10⁻³ ही नहीं, तो इसको ये 2 टाइम्स जा रहा है, इसको 2 टाइम्स अगर 2 इंटू 10⁻³। अब HCl के मोल कितने आएंगे, इस बार दुगने नहीं आएंगे क्योंकि HCl तो भाई एक ही HCl तो एक ही H+ देता है, तो HCl के मोल कितने आएंगे 2 इंटू 10⁻³ H+ के। कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं बेटा, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। 1 लीटर वॉल्यूम है तो इस बार कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो यही आ गई कंसंट्रेशन भी बेटा। पीएच निकाल लेते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻³ जो कि आ जाएगा कितना अपने पास, ये आएगा -log2 -log 10⁻³ तो 3 - log2 2.7 आ रहा है एकदम। देखिए भाई सही आया था बबीता एंड वंदना का आंसर। अनु तुम्हारा थोड़ा 2.6 आया, पता नहीं क्यों, क्या गलती करी तुमने नहीं पता। देखिए क्वेश्चन क्लियर है सबको? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, किसी को डाउट दोनों क्वेश्चंस में? देखिए दोनों क्वेश्चन क्लियर है? किसी को डाउट है दोनों क्वेश्चन में पूछिए बेटा। ऐसा क्वेश्चन आपके नीट में आएंगे, मैं पहले बता के चल रहा हूं आपको, ठीक है। अब एसिड का किया, बेस का करके देखते हैं, ठीक है। सर हाँ सर एक बार लास्ट वाला सर स्टेप जैसे H+ का हम अलग से निकालते कि 2 गुना हो जाता है, ऐसे क्लोरीन का नहीं निकालेंगे? बेटा क्लोरीन का सेंस ही नहीं है, पीएच के लिए H+ के मोल चाहिए बेटा, समझ तो। पीएच के लिए किसके मोल चाहिए, H+ के मोल चाहिए। तो HCl से H, और दुगना नहीं होता हर बार, देखना पड़ेगा ना। H2SO4 तो दुगना देता था, ये तो HCl तो सेम ही देता है ना। यदि 10 मोल तेरे पास HCl है तो तेरे पास 10 मोल ही तो H+ है लड़की, सही है। यस सर। तो मैं H+ के, देखो मुझे H+ की मोलरिटी निकालनी है, तो मैं H+ के मोल निकालूंगा, फिर उसकी मोलरिटी निकालूंगा, तभी तो पीएच निकालूंगा यार। यहाँ पे मुझे मोलरिटी तो रखनी है H+ की।
सही है। सर एक बार लास्ट वाला स्टेप बता दो मुझे। कौन सा लास्ट वाला बेटा? बहुत ये वाला यस सर। बहुत इजी है बेटा। log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस बी। तो log 2 प्लस log 10 की पावर -3, नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा -3 आगे आएगा तो 3 बन जाएगा, ये माइनस log 2। सर यहाँ log 2 पर की वैल्यू 0.3 होती है। आना चाहिए शायद क्या? 0.9। किसका? सर अगर मतलब log 2 की वैल्यू हमारी 0.3 होती है, अगर उसके उससे इंटू करेंगे 3 की तो इंटू कहाँ करा बेटा? इंटू कहाँ करा लड़की? क्या कर रही है लड़की? देख माइनस है, इसको ऐसे लिख बेटा, log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस log b ना। अब माइनस मल्टीप्लाई कर अंदर तो क्या आएगा? यही आएगा लड़की, देख। अब ये पावर आगे जाएगी तो इसको ले पूरा लिख देता हूं तेरे लिए, -3 log 10। तो ये कितना हो गया? 3 माइनस log 2 ही तो हो गया लड़की। सही है बेटा? अभी आ गया समझ? हाँ बताइए, किसी को और डाउट है? क्लियर है? बताओ हाँ या ना, आगे बढ़ जाऊं? सर जैसे आपने 3 माइनस log 2 लिखा है, माइनस log 2 आगे भी लिख सकते हैं ऐसे? कैसे बेटा? माइनस log log 2 2 की वैल्यू प्लस 3। 0.3 होती है ना। ओके सर। तुमने बिल्कुल ही नहीं करी है क्या मैथ्स? कैसे कर रहे हो तुम लोग? नो सर, वो पता है, बस मैं अच्छा पूछ रही थी आपसे, जैसे आपने ये लाइन वाइज किया है तो आपने पहले हाँ 3 को आगे कर दिया, तो हम हाँ, 3 को बाद में भी तो लिख सकते हैं, माइनस कुछ भी log 2 कर प्लस बेटा, 3। आएगा तो यही ना। मैं कह रहा हूँ ये यस सर। log a रेज टू द पावर है। मैं तो इसके बाद तू सीधा ही लिख दे, ये मैं तो ये कह रहा हूँ। आंसर भी लिख सकती है सीधा, उसमें क्या है, वो तो यस। तरीका है। इतना आया सबको समझ? बताओ। अब देखो बेस का क्वेश्चन है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा आज के आगे। जैसे मान लो आपको दे दिया 40 मिलीग्राम NaOH इन लेट्स से 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखना बेटा, मुझे पीएच निकालना है। क्या निकालना है मुझे? पीएच। तो पीएच के लिए मुझे H+ की जरूरत होती है, लेकिन ये तो मुझे H+ देगा नहीं, ये तो क्या देगा मुझे? OH नेगेटिव। तो हम पहले ना POH निकालेंगे इस सवाल में। क्या निकालेंगे अपन? POH। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मोल ऑफ NaOH निकाल रहे हैं, तो 40 इंटू 10 की पावर -3, और NaOH का मोलर मास होता है बेटा 40। ठीक है, तो यह है 10 की पावर -3। अच्छा NaOH, अब मोल निकाल लेते हैं OH के। बताओ NaOH कितने OH देगा? एक ही देगा, तो OH के मोल भी इतने ही आ जाएंगे बेटा। मान लो ट्वाइस होता है, यहाँ पे MgOH होल ट्वाइस होता, कितना होता है यहाँ पे? MgOH होल ट्वाइस। तो हमें पता चलता दुगना देगा, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 लिख देते। तो मोल आ गए OH नेगेटिव के। अब मोलैरिटी निकालते हैं OH नेगेटिव की। कैसे? 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 1000, तो आ गया 2 इंटू 10⁻⁻3। अब निकालते हैं पीओएच। पीएच निकाल रहे, क्या निकालो मैं? पीओएच। क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। तो नेगेटिव लॉग 2 इंटू 10 की पावर -3। तो इसको सोल्व करा था आपने, 2.7 आया था अभी, लेकिन ये पीओएच आया है। हमें क्या निकालना है? पीएच। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है? 14। तो पीएच कितना हो जाएगा? 14 माइनस पीओएच। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा बेटा? 12 पॉइंट नहीं, हाँ 12.3 ना, 13-14 नहीं, 11.3। समझे कि नहीं समझे? देखिए इस सवाल को सब लोग बताइए। इसको देखिए सेम ही कर रहा हूं मैं। तो बेस आएगा तो OH निकाल लेंगे, POH निकाल के 14 में से माइनस करके पीएच निकाल लेंगे। एसिड आएगा तो डायरेक्टली पीएच निकाल लेंगे। देखिए भाई, सब लोग इस सवाल को भी देख लीजिए। 3 सवाल कराए, तीनों को देख लीजिए अच्छे से। सर एक बार इसे फिर से बता दो। बेटा कुछ नहीं किया, देख बेस दे रखा है तो OH नेगेटिव देगा। सबसे पहले बेस के मोल निकाल ले, सही है? बेस के मोल से OH के मोल निकाले। इतना समझ में आता है तेरे को लड़की?
यस सर। फिर OH की कंसंट्रेशन निकाली, मोल बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन आ गई, कंसंट्रेशन से POH निकाला बेटा, और 14 में से माइनस करके pH निकाला, बस सिंपल। सही है। अभी खुद से करके देख, NaOH का मोलर मास 40 होता है, मैं बता के चल रहा हूं। तो जो काम एसिड होता है तो H प्लस निकालते हैं, फाइनली H प्लस की मोलैरिटी निकालते हैं, pH निकालते हैं। बेस में हम OH के मोल निकालते हैं, OH की मोलैरिटी निकालते हैं, फिर POH निकालते हैं, 14 में से माइनस करके pH निकालते हैं। समझे? देखो एक बार तीनों सवाल शांति से देखो, आराम से आपको समझ में आएगा, बहुत इजी है ये। आपको टफ लग रहा होगा लेकिन ये बहुत इजी है, क्योंकि आपको कुछ भी पुराना याद नहीं है, वो इसलिए हो रहा है, लेकिन है बहुत इजी। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर भी आप चाहते हैं कोई सवाल दोबारा बताना, आई कैन एक्सप्लेन, देखिए फटाफट। सर इधर माइनस करके हमने फिर इसका pH निकाल लिया ना। हाँ, क्योंकि बेस का डायरेक्ट pH नहीं आएगा ना बेटा, pH तो एसिड का ही होता है। सही है। यस सर। सही है बेटा, तीनों सवाल आए समझ? यस सर। सर इसके बाद आप और सवाल कराओगे? अभी टाइम तो नहीं है, अगली क्लास में करा लेंगे। आप तो ये सर आपको हाँ, तीनों सवाल सबको समझ में आए कि नहीं आए, पहले मुझे क्लियर करो अच्छे से। यस सर। ओके। बेटा देख लो, ये सवाल आएंगे आपको परेशान भी करेंगे ये, क्योंकि आपके पास बायो थी तो दिक्कत आएगी आपको कैलकुलेशन में, इसलिए मैं साफ साफ शब्दों में बता रहा हूँ। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, देख लड़की सिंपल है। देख जैसे मान ले H2O है और OH नेगेटिव है, तो इन दोनों में देख कितने H प्लस का अंतर है, इन दोनों में एक H प्लस का अंतर दिख रहा है। यस सर, एक H+। तो इन दोनों को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोल सकते हैं, समझी? जैसे तुमने लिख दिया बेटा H2O और O2 नेगेटिव, अब ये नहीं है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 2 H प्लस का। इसके अंदर से जब 2 H प्लस निकाल देगी तू H2O के अंदर से, तभी तो O2 नेगेटिव बचेगा, समझी? यस सर। बस यही है, और क्या पूछना है बता। यही पूछना था। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है आज की क्लास में से? अगली क्लास में मैं इसके और क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, समझ रहे हैं? और कोई डाउट बेटा देख लीजिए। आज की क्लास को ना अगली क्लास में पढ़ के आना, थोड़ी और टफ होगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है ये चैप्टर, बट थोड़ा सा मोल आपका वीक है, नहीं तो काम बन जाता। मोल कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं ना अपन को। सर हाँ, मतलब हम कह सकते हैं कि जिसमें अंतर आए 1 या 2 H+ का, तो वो हाँ। कंजुगेटेड एसिड 2 का नहीं बेटा, एक का, एक का, एक का, एक का। एक। हाँ, चलिए तो इतना सबने पढ़ लिया है तो डन कर सकते हैं अपन। यस अब ओके सर।